Dear parents and student, a very good morning. I hope you all are fine. This is Pritu Singh from Swami Vivekananda Academy, Chandravati Ganj. We all know that at these situations we are not continuing our school as well last year. So we have planned our online classes to provide a study material to students. So it's a humble request for the student. Please cooperate with me and prepare your notes according to the lecture. Thank you, and let's start our lecture. This is our English book. Next publication. And your first lecture is grammar section. Okay? Your topic is that subject verb agreement. What is the subject verb agreement? In the previous classes, क्लास 5th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में तो एग्जैक्टली पढ़ा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब से मिलने वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। जब वर्ब अपने सब्जेक्ट से एग्री करता है, आई रिपीट माई सेल्फ, जब वर्ब मीन्स एक्शन और सब्जेक्ट मीन्स पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जब एक्शन अपने पर्सन से, अपने सब्जेक्ट से एग्री करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई रिपीट माई सेल्फ, सब्जेक्ट मस्ट एग्री विद वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेट्स स्टार्ट। What is the subject? Subject is person, any person, place, thing or idea. Okay? Example: Rohan wrote pen, etc. Now, what is verb? Verb means action. Action यानी क्रिया, काम, इसको हम कहते हैं वर्ब। यानी जो भी काम हम करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्शन। एक्शन को वर्ब कहा जाता है और इसे हिंदी में कहते हैं क्रिया। एक्शन परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। व्हाट इज वर्ब? एक्शन परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा होने वाला कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया, कोई भी चीज, कोई भी काम हम कहते हैं उसे वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, स्लिप, डांस, रीड, राइट, etc. Okay students, I hope you all are clear. I repeat myself, subject is person, place, thing or idea. And what is verb? Verb is action performed by subject. Clear? Now इसके आगे हम बढ़ते हैं। After this, मैं यहाँ पर आपको वर्ब डिस्क्राइब करूँगी। एक्चुअली जो वर्ब होता है हमारा, वर्ब के 2 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब हैव 2 फॉर्म्स। फर्स्ट इज helping verb
ओके। प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा है, सपोज इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, ये सभी चीजें हमारी कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव या हैज बीन, हैव बीन, ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में जो हमने अभी पढ़े थे, जो भी क्रिया यानी कि काम हम करते हैं, एग्जाम्पल स्लिप, रीच, प्ले और राइट, इट। ओके, सो verb have two form. First is helping verb and second is main verb. Helping verb is am, are, was, were, has been, have been. इस टाइप से जो होते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मेन वर्ब वो क्रिया यानी कि वर्ब जो आप काम करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया। रिपीट, वर्ब हैव टू फॉर्म्स। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड इज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स ये हैं आपके जो किसी भी मेन वर्ब के पहले ऐड होते हैं, और मेन वर्ब ये। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया था आपका प्रीवियस नॉलेज कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। अब हम अपने प्रेजेंट क्लास के टॉपिक पे आते हैं, जो कि आपका टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आप लोगों को सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि जो भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। आपको वर्ब क्लियर हो गया कि एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट, जो भी काम हम करते हैं वो वर्ब कहलाता है। वर्ब की टू फॉर्म्स होते हैं, वर्ब हैव टू फॉर्म्स। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो हमारे टेंसेस को डिस्क्राइब करते हैं। इट मीन्स कि हमने अपना कार्य भूतकाल में किया, प्रेजेंट में किया, पास्ट में किया या फिर फ्यूचर में किया। और मेन वर्ब होते हैं जो हमारे काम को, हमारी वर्क को मेंशन करते हैं। Okay, now talk about the subject verb agreement. Firstly, I introduce the definition of subject verb agreement. Definition: verb must agree with subject. Is called subject verb agreement. What is the definition? Verb must agree with subject is called subject verb agreement. Now simple rule is that सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत ही बेसिक रूल होता है। बेसिक रूल जिससे कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिफाइन करते हैं, डिफाइन यानी समझते हैं, है ना।
कैसा? ओके, सब्जेक्ट देखिए आपके टू फॉर्म्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है आपका सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। प्रीवियस क्लासेस में आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज द सिंगुलर एंड व्हाट इज द प्लूरल। वन थिंग इज सिंगुलर एंड मोर देन वन थिंग इज अ प्लूरल। सम इज काउंटेबल एंड सम इज अनकाउंटेबल। सिंगुलर, सो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट should always take a singular verb। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल सिर्फ चीजों में नहीं होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में भी होते हैं, सब्जेक्ट्स में भी होते हैं। जैसे कि हमने अभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया होता है। तो पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। जब हम किसी भी पर्सन के लिए किसी एक व्यक्ति का नाम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी लड़की का नाम लिया या किसी एक लड़की का नाम लिया तो वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। लेकिन अगर मैंने उसे सपोज मैंने शी कहा तो शी क्या होता है? प्रोनाउन होता है, यानी हमारा सब्जेक्ट होता है। तो शी एक लड़कियों के लिए लगाते हैं या बहुत सारी लड़कियों के लिए लगाया जाता है? सिंगल गर्ल के लिए, है ना? तो दैट इज सिंगुलर। अगर उसी की जगह मैं यूज करूंगी वी, दे, ये क्या हो जाते हैं? प्लूरल प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल मिलते हैं। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट शुड ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। And second rule is this basic rule. Plural subject should always take a plural verb। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी तरीके से हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वो जो वर्ब कंटेन करेगा वो भी प्लूरल करेगा। ठीक है, आई रिपीट, डेफिनेशन इज वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द बेसिक रूल इज सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज should always take a singular verb and plural subject should always take a plural verb. Please note down this. Okay students, please come to the page number 10 in your book. Page number 10 is the topic is subject verb agreement. Here are the rules of the subject verb agreement. Rules यानी कि रूपांतर, निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? किसी भी टॉपिक में, किसी भी ग्रामर फॉर्म में उसके अपने रूल्स होते हैं। उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम अपने वर्ब को कहाँ पर सिंगुलर पुट होगा, कहाँ पर प्लूरल वर्ब पुट होगा, इसके अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सो यहाँ पर आपको अपनी बुक में जो हम नेक्स्ट पब्लिकेशन की बुक यूज कर रहे हैं आपकी इंग्लिश की, उसमें आपको पेज नंबर 10 से पेज नंबर 11 एंड पेज नंबर 12, आई रिपीट, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12, इसमें आपको जितने भी आपके बेसिक रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर पढ़ने और देखने के लिए मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। ओके,
Some rules are here. First rule is that suppose two noun. Suppose noun plus and plus noun. ठीक, आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट्स में आपको बीच में एंड लगाना है, तो उसमें आपका प्लूरल क्या जुड़ेगा? सिंगुलर जुड़ेगा या प्लूरल जुड़ेगा? आपका वर्ब हमेशा क्या होगा? प्लूरल। एग्जाम्पल, फर्स्ट नाउन की जगह पे हमने लिया राम। ठीक, राम आपका सब्जेक्ट है, राम एंड श्याम। यहाँ पर क्या मेंशन होना चाहिए? कौन सा वर्ब आना चाहिए स्टूडेंट्स? सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा? राम एंड श्याम, ये वन है यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल्स है ना, क्योंकि राम अलग व्यक्ति है और श्याम अलग व्यक्ति है, लेकिन इन दोनों एक से ज्यादा है, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर? आर। राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल और इसी से मिलता जुलता। सपोज रिया एंड प्रिया डैश रियल सिस्टर्स। यहां पर मैंने आपको ऑप्शन दिया इज और आर, तो क्या पुट करेंगे आप? प्रिया यानी कि सिंगल लड़की है इसलिए इस पुट कर देंगे, या फिर रिया और प्रिया प्लूरल है इसलिए आप लोग आर पुट करेंगे? राइट आंसर इज आर। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट रूल, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन should always take a word plural, because ये एक से ज्यादा डिफाइन कर रहे हैं। आपके सब्जेक्ट एक नहीं है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट होने की वजह से आप क्या पुट करते हैं? इसमें प्लूरल की जगह आर पुट करते हैं, यानी कि प्लूरल वर्ब पुट करते हैं। अगर इसी में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो आप यहाँ पर आर की जगह इज पुट करते हैं। नाउ सेकंड रूल इज, suppose your subject like somebody, everyone, no one, everybody, etc. है ना, are always singular. So we use singular verb. For example, someone dash broken the window. एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पर दिए हैं ऑप्शन हैज और हैव। ओके, एग्जाम्पल है आपका कि समवन डैश ब्रोकन द विंडो। ऑप्शन इज हैज और हैव।
अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, यानी कि जो रूल है आपका उसको फॉलो करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स लाइक समबडी, एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, ईटीसी, यानी कि इससे मिलते जुलते जो किसी एक को निर्धारित करते हैं, किसी सिंगुलर को दर्शाते हैं, उसे उसमें हम हमेशा क्या करते हैं कि जब सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का रूल होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट शुड ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट शुड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। सो यहाँ पर आपके ये सारे वर्ड किसके अकॉर्डिंग आते हैं? सिंगुलर के अकॉर्डिंग आते हैं। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नाउ टेल मी द स्टूडेंट प्लीज, समवन क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर, करेक्ट। तो सिंगुलर होने की वजह से हम इसमें कौन सा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे? सॉरी, कौन सा वर्ब यूज करेंगे? हैज या हैव? टेल मी, क्या यूज करेंगे? हैज और हैव? हैज, बिकॉज हैज सिंगुलर वर्ब होता है और हैव प्लूरल वर्ब होता है। हैज, someone has broken the window. Now some examples. Everybody dash, sorry, everybody in the room dash surprised. Option is was, were. प्रीवियस क्लासेस में आपको कई बार बताया गया है, समझाया गया है, आपके टेंसेस के अकॉर्डिंग आपके फॉर्म ऑफ वर्ब में भी आपको समझाया गया था कि कौन से सिंगुलर वर्ब होते हैं और कौन से प्लूरल वर्ब होते हैं। सो टेल मी, nobody, nobody is singular subject or plural subject? According to this rule, this is singular subject, है ना? Everybody in the room dash surprised. तो was और were? Was. I hope you clear. I repeat myself. First rule is noun plus and plus noun. अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में and लगता है तो वो क्या कहलाते हैं? आपके प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग आते हैं। एग्जाम्पल इज देयर। सेकेंड रूल कहता है आपका कि सब्जेक्ट लाइक समबडी, एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, समवन, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स रहते हैं आर ऑलवेज सिंगुलर, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब। एन एग्जाम्पल इज देयर, प्लीज नोट डाउन। Now third rule is, है ना, if non use with subject, so we use singular verb। अगर हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में नॉन आता है उसमें हम क्या यूज करते हैं? हमेशा इफ नॉन यूज विद सिंगल सब्जेक्ट, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब। हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है।
सिंगुलर और प्लूरल। ओके, इट मीन्स अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपका नॉन आता है स्टूडेंट्स, तो उसमें अगर आप अपना सब्जेक्ट जो वर्ब होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें अपना वो प्लूरल भी अगर पुट करेंगे तो भी सही है, और अगर सिंगुलर पुट करेंगे तो भी सही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लुक एट द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल सपोज नॉन ऑफ the books dash relevant option was one. Okay, second example, none of the students dash able to complete the project. Here are two examples. First example is none of the books. Look at the subject. What is the subject? Person, place or thing? So this is the thing. यानी कि किसी विषय वस्तु के बारे में बात हो रही है। तो this is book. तो ये book है या books है? Books है। It means ये plural है। तो plural के साथ according to this rule कि हम non जिसकी starting में रहता है उस सेंटेंस में हम अगर सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो भी राइट है, और प्लूरल वर्ब यूज करते हैं तो भी राइट है। आई रिपीट माई सेल्फ कि जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग में नॉन होता है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखते हुए अगर हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो भी राइट है, और प्लूरल वर्ब यूज करते हैं तो भी राइट है। यहाँ पर हमने नॉन ऑफ द बुक्स डैश प्रिवेंट, अगर यहाँ पर हमने वॉज की जगह वर लगाया ये भी सही है। नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मीन्स एक बच्चा है, एक विद्यार्थी, और स्टूडेंट्स मीन्स बहुत सारे विद्यार्थी, यानी कि प्लूरल फॉर्म। स्टूडेंट्स के साथ हमने यहाँ पर अगर ऑप्शन में वॉज और वर दिया गया है और इसमें हमने यहाँ पर वॉज लगा दिया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज ये नॉन का रूल है कि अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में नॉन आ जाता है तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अकॉर्डिंग उसमें अगर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट, प्लूरल वर्ब लगाते हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई रिपीट माई सेल्फ, इफ नॉन was used with subject, so we use singular verb or plural for both, and both is correct. Okay, please note. Okay student, now fourth rule is subject used with each. Each, okay? जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग में each आएगा तब हम क्या करेंगे? Each always singular.
and requires a singular verb. A singular verb. For example, each of the boys dash passed the annual examination. Option is, the options are has and have. Has and. Okay. Second example. Each of the machines of this machines dash checked regularly. Options are has been, have been. Okay. So rule is each is always singular and requires a singular verb. each को हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट में गिनते हैं, इसी के रूल के अकॉर्डिंग हमें हमेशा सब्जेक्ट जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर ही पुट करना है। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में, सेकेंड एग्जाम्पल में आपको मशीन्स लिखा हुआ है, तो बॉयज और मशीन्स तो प्लूरल हो गया बिकॉज इनके एंडिंग में एस और एस लगे हुए हैं, यहाँ पर एस और यहाँ पर ई एस लगा हुआ है, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम ईच होता है तो ईच यानी किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति के बारे में ये दर्शाता है, यानी कि सिंगुलर को दर्शाता है, तो हमेशा इसमें हम सिंगुलर वर्ब को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, ईच ऑफ दिस बॉयज हैज और हैज इज सिंगुलर वर्ब एंड हैव इज प्लूरल वर्ब। So has passed the annual examination. Second example, each of these machines dash checked regularly. Has been, have been. I repeat, has singular, have plural. तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, has been checked regularly. Okay, please note down.